Continuing with the 9th standard portion, basic concepts of geometry. Theoretical part आज हम complete कर लेते हैं. I had already posted lectures of theoretical part of 1.1, 1.2. ना 1.3 का theoretical part complete कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़े से सम लेने की कोशिश करेंगे. Theoretical part, now you are going to study some sentences known as theorem. Sentences known as theorem. Theorem ऐसे sentence होते हैं if and then form में. If अगर ये ऐसा होगा तो वैसा होगा. If a child is studying, then he is going to score good marks. Then वाला statement पहले statement के ऊपर डिपेंड रहता है. तो ये ज्योमेट्री में इफ एंड देन स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री है. वी आर नॉट स्टडीइंग ग्रामर हियर. इफ एंड देन स्टेटमेंट ज्योमेट्री में है. इफ पहला स्टेटमेंट रहेगा, पहला सेंटेंस रहेगा, तो वी कॉल इट एंटीसीडेंट. और इफ की वजह से क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि अगर एक बच्चा पढ़ेगा तो वो पास होगा, बच्चा पढ़ने के ऊपर डिपेंड है तो वो पास होगा. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, तो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. Second part of the sentence is called consequent. Fine. और फिर इस स्टेटमेंट को हम, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम थ्योरम कहते हैं. ऐसे स्टेटमेंट्स को हम थ्योरम कहते हैं. थ्योरम जो है स्टेटमेंट है इफ एंड देन फॉर्म में होता है. आई रिपीट अगेन, ये सिर्फ नॉलेज के तौर पे आपको लेना है. आपको कुछ आपके एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस है इफ एंड देन फॉर्म में लिखना है. ओके, नहीं तो इट्स इररिलेवेंट रिगार्डिंग योर पोर्शन ऑफ ज्योमेट्री फॉर 9th and 10th स्टैंडर्ड. फिर भी इस थ्योरम को इफ एंड देन फॉर्म को अगर हमने उल्टा लिख दिया, मैं एक सेंटेंस ले लूं, मतलब इफ मैं लॉजिकली एक बहुत इजी सेंटेंस लेके आपको बता रहा हूं. इफ वी एड 2 and 2 देन वी गेट सम एज 4. अगर हमने 2 और 2 को ऐड किया तो, अगर और तो, इफ एंड देन वी गेट सम एज 4. ठीक है, इसका उल्टा लिखे हम, इफ वी get sum as 4 then we have added 2 and 2. ये उसका उल्टा हो गया. नॉट नेसेसरी कि उल्टा वाला कोई सेंसफुल सेंटेंस रहे. कभी कभी आपका इस रिवर्स सेंटेंस को हम कहते हैं कन्वर्स. और नॉट नेसेसरी के थ्योरम का कन्वर्स हमेशा ट्रू रहे. नॉट नेसेसरी के थ्योरम का कन्वर्स हमेशा ट्रू रहे, वो आप आगे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा. आपके टेक्स्ट बुक में एक दो एग्जांपल है. मतलब इफ इट इज ए प्राइम नंबर देन इट इज आइदर even or odd. If it is a prime number then it is either even or odd. इसको उल्टा करेंगे तो if the number is even or odd, if the number is even or odd then it is a prime number. तो ये ट्रू नहीं बैठता है. तो थ्योरम एक आपका सेंटेंस है इफ एंड देन फॉर्म में, कॉन्वर्स उसका उल्टा है. अक्सर क्या होता है, थ्योरम और कॉन्वर्स बोथ आर ट्रू बट देयर आर मेनी केसेस वेयर थ्योरम एंड कॉन्वर्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. जरूरी नहीं कि जो थ्योरम बोल रहा है वो कॉन्वर्स बोलेगा. दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर. एक छोटा सा आपको खाली ध्यान रखना है इफ एंड देन फॉर्म के सेंटेंस के लिए. नाउ हर चीज एक्सप्लेनेशन के बाद सम सॉल्व करना होना चाहिए. तो सम सॉल्व करेंगे तो हमारा सारा जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाता है. ओके, थ्योरी पार्ट में अभी आप जो करने वाले हैं, थ्योरी पार्ट में व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये
4 से 5 लाइंस का एक थ्योरम है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक स्कूल जो है 100% अपने पहले यूनिट टेस्ट या फर्स्ट सेमेस्टर में इसको पूछते हैं। ओके, तो इस थ्योरम को पक्के तरीके से करना चाहिए। यहाँ पे थ्योरम क्या बोलता है, इफ टू लाइन्स, आई जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक के स्टेटमेंट देखेंगे हम। टेक्स्ट बुक में है ऑपोजिट एंगल फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, थ्योरम है, मैं इसको कॉन्वर्स में लिख देता हूं। ओके, तो मीनिंग वही निकलता है, इफ टू लाइंस intersect each other, then the opposite angles formed are congruent। फ्यूचर में जब आपको 9th और 10th में कोई प्रूफ करना है और आपको ये थ्योरम का सपोर्ट लेना है, तो इसका एक बहुत स्मॉल फ्रेज है, दैट इज रिमेंबर दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इतना पूरा थ्योरम को इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ वी ट्राई टू प्रूव दैट। आपको दिया है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपका एक लाइन ये हो गया और ये लाइन आपका ये हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, this is C, this is D, and this is O. When if two lines intersect each other, then the opposite angles formed, ये दोनों opposite angles होंगे। ये opposite angle एक है और ये दूसरा opposite angle दूसरा ये है। Then the opposite angles formed are congruent। यहाँ पे आपको proof क्या करना है, to prove angle AOD is congruent to angle BOD, angle AOD is congruent to angle BOD, that is what you have to prove। फाइन, ठीक है। नाउ प्रूफ के लिए हम चलते हैं, पे अटेंशन हियर, वेरी वेरी इजी प्रूफ, और आपके सिलेबस का 9th और 10th सिलेबस का पहला थ्योरम है, एंड दिस शुड बी वेरी इजी टू यू, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नाउ फर्स्ट इज एंगल AOD प्लस एंगल AOC, ये दोनों का एंगल का टोटल कितना होगा, स्ट्रेट एंगल है, ये दोनों का एंगल का टोटल कितना होगा, 180 डिग्रीज होगा। आपने थोड़ा सा स्टडी किया होगा अपने अर्लियर स्टैंडर्ड्स में। ये पेयर ऑफ एंगल्स को लीनियर पेयर बोलेंगे, लीनियर पेयर। लीनियर का मतलब स्ट्रेट होता है। आपका साइंस का पहले चैप्टर में भी आपको लीनियर का टर्म आएगा, साइंटिफिक टर्म है, मैथमेटिकल टर्म है, सो यू हैव टू नो दैट लीनियर का मतलब स्ट्रेट होता है। देन यू हैव एंगल BOC, यहाँ पे एंगल AOD और एंगल BOC लिखना था मुझे, इधर एंगल AOD और एंगल BOC लिखना था, ऑपोजिट एंगल बताना था तो BOC लिखना था मुझे।
एंगल AO, नाउ एंगल BOC, एंगल BOC, दिस इज एंगल BOC, प्लस वापस ये एंगल ले रहा हूं मैं, प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगेन वी हैव अ स्ट्रेट लाइन से एक पेयर ऑफ एंगल बन रहा है, तो यू हैव लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। नाउ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, जब दोनों मिलके 180 हो रहा है तो दोनों इक्वल होगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, देखो हर एक स्टेप के लिए रीजनिंग दे रहा हूं मैं, ये क्यों ऐसा है रीजन ये है, ये क्यों ऐसा है रीजन है। अलजेब्रा में रीजन की जरूरत नहीं है, पर ज्योमेट्री में 99 स्टेप्स पे रीजंस की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ भी रीजन पहले दे दिया, नॉट नेसेसरी कि मैं यहाँ पे दिया, मैंने पहले ही रीजन दे दिया फ्रॉम 1 and 2, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल AOC, फ्रॉम 1 and 2 I get एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल AOC। क्या देख रहे हो आप, दोनों साइड कॉमन एंगल AOC है, सो व्हाट यू राइट, ये दोनों आपका, दोनों तरफ आपका ये कॉमन है, तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है, जो आपको प्रूफ करने का था। एक्चुअली यहाँ पे आपको 2 प्रूफ करने का था, A B, एंगल AOD is common to एंगल BOC and एंगल AOC is common to एंगल DOB, is common to एंगल DOB। नाउ आप या तो ये स्टेप वापस ले सकते हो, पर आप एग्जामिनर को मालूम पड़ेगा कि आपको नॉलेज है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की नॉलेज है, इक्वल टू करने की नॉलेज है, तो यू कैन राइट सिमिलरली, इट कैन बी प्रूफ दैट एंगल AOC is common to angle DOB, right? So this is your very important theorem, इसको प्रॉपरली करो, घर पे बैठ के रोज एक बार लिख दिया करो, लिखने को हार्डली स्टार्ट में नहीं आएगा तो 5-6 मिनट लगेगा, फिर जैसे जैसे लिखते जाओगे तो 2 मिनट में हो जाएगा ये, इसको एटलीस्ट रोज एक बार लिखोगे तो 10 दिन में बाय हार्ट हो जाएगा। ट्राई टू see that this theorem is very important। Page number 8, question number 5। Now ये डायग्राम में दिया हुआ है आपका, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन रेफर्स टू फिगर 1.13, दिस इज द फिगर 1.13 गिवन टू यू इन योर बुक। सो लेट अस आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, राइट द नेम्स ऑफ ऑपोजिट रे ऑफ रे RP, राइट द नेम दिया हुआ, नेम्स नहीं दिया हुआ है आपको, एक रे कोई भी बताना है जो रे RP का ऑपोजिट रहे, रे RP का ऑपोजिट रहे। देख लो RP का रे ये रे RP है, मैं खाली तुमको बता दूं R और P, ओके, ये रे RP है, तो इसका ऑपोजिट रे आपको बताना है। ऑपोजिट बोले तो इस तरफ जाने वाला, तो आइदर यू टेक RS और यू टेक RT, या तो RS या तो RT, दो सपोर्टिव दे दिए, एक तो एंड पॉइंट ऑफ द रे का पॉइंट जो है वो R दे दिया आपने, फिर सेकंड वाला आइदर यू से S और T, दोनों आंसर राइट है, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, रे RS और रे RT और रे RT।
सेकंड क्वेश्चन है राइट द इंटरसेक्शन। आप थोड़ा सा पैरेलल में सेट्स चल रहा है तो सेट्स में आपको कुछ टर्म्स मालूम पड़ रहे होंगे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन नहीं मालूम होंगे तो आगे के लेक्चर्स आएंगे। ओके, सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट रे पी क्यू एंड रे आर पी, रे पी क्यू एंड रे आर पी। मैं जरा बता दूं आपको डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन से, रे पी क्यू दिया हुआ है और रे आर पी दिया हुआ है। रे पी क्यू दिया हुआ है और रे आर पी दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज रे आर पी एंड दिस इज रे पी क्यू। इंटरसेक्शन क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए हमको दोनों में कॉमन क्या है, रे पी क्यू है और रे आर पी है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में दोनों डायग्राम को मैं देखूंगा तो दोनों डायग्राम में कॉमन पार्ट क्या है। कॉमन पार्ट जो है ये लाइन के बीच में जितना पार्ट है दैट इज द कॉमन पार्ट। ये लाइन के बीच में जो है दैट इज द कॉमन पार्ट, ठीक है। तो जो कॉमन पार्ट है दैट विल बी द इंटरसेक्शन। तो इसका आंसर आएगा रे आर पी और रे पी क्यू का इंटरसेक्शन इज रे पी क्यू। ये रे लाइन जा रही है यहाँ पे, ओके, तो इसके लिए यहाँ पे बंद नहीं हुआ है, रे पी क्यू काउंट होगा। क्लियर? फाइन। Then next question is write the union set of ray PQ and ray QR. ray PQ and ray QR, वापस वही दो रे बनाएंगे, रे PQ और रे QR, रे QR। रे क्यूआर का यूनियन बताना है। राइट द यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर। यूनियन बोले तो आपको दोनों को ज्वाइन करके बताना है कि कौन सा फिगर आएगा, दोनों ज्वाइन करके कौन सा फिगर आएगा, दैट इज व्हाट इज यूनियन। तो आप अगर इसको ज्वाइन कर दोगे, सपोज अगर आप इसमें ज्वाइन, ये दोनों ज्वाइन कर दिया आपने, तो आपको कुछ इस तरीके का फिगर आएगा, आर पी क्यू दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया तो आपको इस तरीके का फिगर आएगा। तो आपको एक लाइन मिल जाएगी, तो आप उसको नाम दे दो, या तो नाम आरपी, लाइन आरपी होगा, या लाइन पी क्यू होगा, या लाइन आरपी होगा। आइदर ऑफ द थ्री आंसर। ओके, राइट द यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर। तो आइदर ऑफ द थ्री आंसर आएगा, दैट विल बी, आई विल टेक वन ऑफ द आंसर्स, दैट इज रे, नॉट रे, दिस विल बी लाइन। पूरी लाइन आ रही है तो लाइन पी आर लिखो, लाइन आर पी लिखो, लाइन पी क्यू लिखो, लाइन क्यू पी लिखो। लाइन के लिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट जरूरी नहीं है, रे के लिए स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं दैट हैज टू बी रिटन प्रॉपर्ली। फाइन, यहाँ पे रे पी क्यू बराबर लिखा हुआ है, इधर रे आर एस वाज राइट। नाउ दिस विल बी लाइन पी आर, वी राइट लाइन पी आर। Then we have state the rays of which set QR is subset. पहले तो हम रे QR बना दें। Q is the end point, रे QR, ये T है, ये S है, ये R है, ये P है। ओके, ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। State the rays of which segment QR is subset. QR जो सबसेट है, state the rays किसका सबसेट है, QR को मैं अलग कर लेता हूं, QR को मैंने अलग कर लिया। ये QR किसका पार्ट है, किसका सबसेट है, कौन से रेस का सबसेट है। तो आप देखोगे वहां पे, तो पहले तो QR इज
subset of ray QS, then ray QT और रे QR का रे QS था यहाँ पे, रे QS, रे QT एंड रे QR का खुद का सबसेट भी था, रे QR का भी खुद का सबसेट है, खुद का ही पार्ट इज अगेन ए सबसेट, ठीक है। सो ओके, तो रे QR का भी सबसेट QR है, रे QS का सबसेट QR है, रे QT का सबसेट QR है। फाइन, नाउ सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, आई थिंक सेट्स आज लेक्चर पोस्ट होगा तो उसके बाद आपको थोड़ा क्लियरिफाई हो जाएगा। फाइन, या हो चुका होगा, मे बी यू माइट हैव गॉन थ्रू द लेक्चर। इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू द लेक्चर तो आप अलजेब्रा का लेक्चर जो रहेगा सेट्स का, यूनियन, जस्ट गो थ्रू इट, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, राइट द पेयर ऑफ ऑपोजिट रे विद कॉमन एंड पॉइंट R. Write the pair of opposite rays with common endpoint R. R common endpoint है, R common endpoint है, यहाँ पे opposite rays, R is a common endpoint, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे S है, यहाँ पे T है, ठीक है। You have been told write the pair of opposite rays. ऑपोजिट रेज मतलब एक से ज्यादा आंसर है, पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज। तो पहले तुम्हारा रे RS, उसका ऑपोजिट रे RP, देन रे RT एंड रे RQ, देन रे RS एंड देन रे RQ, देन रे RT एंड रे RP। चार अलग अलग आंसर आएंगे उसमें, ओके, 4 अलग अलग आंसर आएंगे, बट यू टेक रे RS एंड रे RP, रे RT एंड रे RQ, क्लियर। Then you have write any two rays with common endpoint S. Write any two rays with common endpoint S. दो रे के नाम लिखने के हैं, कॉमन एंड पॉइंट एस। सपोज ये तुमने लिख दिया SR, ये आपका है दो रे SQ, ये आपका तीसरा रे कॉमन एंड पॉइंट T। तो बहुत सारे रे हैं विथ कॉमन एंड पॉइंट S, तो बहुत सारे रेज है विथ कॉमन एंड पॉइंट S, ओके। So you can write your answer, whichever answer you have to write. रे SR और हमेशा S पहले आएगा, रे SP है, रे RT है, रे ST है, and so on. And finally, last question, write the intersection of ray SP and ST. रे SP, ये रे SP है और ये रे ST है, रे SP है और रे ST है। ये दोनों में कॉमन क्या लग रहा है आपको? व्हाट इज कॉमन इन बिटवीन देम? कॉमन करने के लिए अभी ये पूरा बाहर है, ये पूरा बाहर है, तो मैं एक लाइन बना दूं यहाँ पे, तो मेरे को पता चलता है कि पॉइंट S कॉमन दिख रहा है मुझे दोनों में, ओके। पॉइंट S कॉमन है दोनों रे में, तो दिस योर सेवेंथ आंसर विल बी पॉइंट S, और दिस योर सेवेंथ आंसर विल बी पॉइंट S।
Page number 8, question number 6. This is the diagram given to you. Answer the following with the help of figure number 1.14. This is figure number 1.14. First question is, state the points which are equidistant from point B. State the points which are equidistant from point B. ठीक है, अभी यहाँ पे पॉइंट बी ये है, दिस इज योर पॉइंट बी. यू विल सी कि आपका 2 पॉइंट दूर ए है और 2 पॉइंट दूर सी है. तो फर्स्ट इज योर फर्स्ट आंसर विल बी पॉइंट ए एंड पॉइंट सी. They are at a distance of 2 units from B. They are at a distance of 2 units from B. ठीक है. उसके बाद आपका जो V है 3 यूनिट है, 3 यूनिट पे कोई नहीं है, आपका D आएगा 1 2 3 4 and 1 2 3 4. So this will be point P and point D again. Point P and point D. बता दूं कि यहाँ पे ये जो है ये 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है और ये जो है 4 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट बी. दे आर एट ए यूनिट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स. राइट ए पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू. पॉइंट क्यू से कौन कौन से पॉइंट इक्विडिस्टेंस है? वेरी वेरी इजी. U इधर है, L इधर है, R इधर है और P इधर है. So that is much more easier. That is much more easier. Question number 2. Q से पहले point U and point L दोनों जो है 1 यूनिट डिस्टेंस पे है and point R and point P. One is at a distance of 1. They are at a distance of 1 unit, and they are at a distance of 2 units. They are at a distance of 2 units. Then आपको 4 डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है. मैं उसमें से कोई भी एक करता हूं and 3 I will give you for your assignments. Question number 3. We will try to find out distance VB. We will try to find out distance VB. थोड़ा easy है. Distance UL. Distance UL. Okay, distance UL लेते हैं. Distance UL. वो distance का मेथड मैंने आपको बताया था. ठीक है. Coordinate of U. Coordinate of U is equal to -5. Coordinate of L is equal to -3. Which is greater? -3 is greater. -3 is greater than -5. Therefore, distance UL is equal to -3 minus -5. -3 minus -5. This will be -3 plus 5. This will be 2. Therefore, distance UL is equal to 2 units. Fine. Try to do the assignment. If you have any issues, let us know through your comment box. Like the videos, share with your friends all over Maharashtra board के जितने हैं. We are doing our lockdown 6.